जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में लगातार आफत की बारिश हो रही है। पेंड्रा का बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर का बलौदाबाजार से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जीपीएम के 100 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है, तो वहीं लड़केनी में एक युवक देखते देखते ही बह गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश और आफत बनती जा रही है। जांजगीर चांपा में सबरी पुल के ऊपर तक महानदी का पानी पहुंच गया है। इधर शाम 6 बजे तक की बात करें तो पुल के ऊपर तकरीबन 2 फीट तक पानी बह रहा था। पुलिस ने पुल पर जाने से रोकने के लिए दोनों ओर बैरिकेड्स लगा करके रास्ता बंद कर दिया। यह पुल जिले को जो है बलौदाबाजार से जोड़ता है। इसके बाद से दोनों जिलों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, तो वहीं कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। पेंड्रा से बिलासपुर, मरवाही, कोटमी, कोरबा, बस्ती बगरा से संपर्क पूरी तरह कट गया है। बिलासपुर रोड पर वाहनों की लंबी कतार इस वजह से लग गई। लड़केनी क्षेत्र में एक व्यक्ति देखते देखते ही बह गया, जबकि उसकी तलाश अब भी जारी है। महानदी का जलस्तर 12 घंटे के दरमियान 5 फीट तक बढ़ा और इसमें 2 दिनों से लगातार बढ़ोतरी भी जारी ही है। सभी नदियां उफान पर होने से हर रास्ते जो है जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा अरपा नदी पर पानी बढ़ने के खतरे को देखते हुए खोडरी और खोंगसरा के कई स्थानों पर सड़कें भी जो है डूब गई हैं। यहां आवाजाही पूरी तरह बाधित चल रही है। 3 दिनों में पलटा है सर्वे। पहले सूखे पर था फोकस और अब बाढ़ से नुकसान की चिंता जो है सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल सावन का महीना सूखा बीतने के बाद राज्य सरकार प्रदेश में 14 जिलों को जो है सूखे के हालात सर्वे करवा रही थी। इसी दरमियान सूखे पर कलेक्टरों की रिपोर्ट मिलने से पहले ही पिछले 3-4 दिनों से इतनी बारिश हो गई है कि अब भारी वर्षा से फसलें, पशु, मकानों के नुकसान की सर्वे की रिपोर्ट मांगने की नौबत आ गई है। सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले में भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान की रिपोर्ट कलेक्टरों से मंगवाई है। इसके अलावा राज्य में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश ने सूखे की सभी आशंकाओं को धो डाला है। इससे पहले आशंका थी कि इस साल अवर्षा के कारण अकाल पड़ सकता है। अब स्थिति पूरी तरह उलट हो चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो रही है। अगर फसलें करते हैं आप सब्जियों की, तो इनको जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी शामिल किया जा रहा है। फल, फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वालों को हर यहाँ पर इनपुट सब्सिडी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य में खरीफ मौसम में फल, फूल, सब्जी और मसालों की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की आदान सहायता राशि यानी कि इनपुट सब्सिडी मिलने वाली है। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती करने वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू की जाती है तो खरीफ सीजन में किए जाने वाले इन फसलों पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया है। बता दें, गन्ना, धान, मक्का, अरहर, सोयाबीन, दलहन, तिलहन के उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद से अब सब्जियों को भी इसमें रखा गया है। कवायद जो है की जा रही है। दरअसल 2,83,947 जो है नए जिले की आबादी होने वाली है। 9 थानों और 185 पंचायतों में कुल मिलाकर 499 गांव होने वाले हैं। राज्य शासन की घोषणा के बाद नवगठित मोहला मानपुर चौकी को जिले का स्वरूप देने अपनी ओर से राज्य सरकार ने यानी कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नए जिले के प्रस्तावित नक्शे के साथ ही पहला प्रपोजल जो है राज्य सरकार को भेज दिया गया है। नया जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पंखाजुर, दुर्ग, कोंदल, धनोरा, महाराष्ट्र तहसील डौंडी लोहारा और महाराष्ट्र के कोरची से घिरा होगा। प्रस्तावित नए जिले मोहला मानपुर चौकी की कुल आबादी 2,83,947 होगी। इनमें 9 थाने शामिल किए गए हैं। 185 पंचायतों में कुल मिलाकर 499 गांवों को नए जिले में शामिल किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के गांवों को चाहिए 4000 किलोमीटर की सड़कें। सीएम भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे केंद्रीय सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा के सामने मुख्यमंत्री ने मांग रखी है। केंद्र के पास बकाया 4.5 हजार करोड़ रुपए भी मांगे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ को अगले कुछ वर्षों में 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा के सामने रखी है। सिन्हा मुख्यमंत्री बघेल से मिलने उनके निवास कार्यालय में पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि यह प्रदेश तमिलनाडु और बिहार से बड़ा है। छत्तीसगढ़ में बसाहटें दूर दूर हैं, इसलिए उनको सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए। आईटीएम यूनिवर्सिटी में शुरू हुई बैडमिंटन की एकेडमी टाटा ट्रस्ट की मदद से 5 साल में तैयार हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया, जबकि एक प्रदर्शन मैच भी यहां पर किया गया है। छत्तीसगढ़ को निजी क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय खेल अकादमी मिली है। नवा रायपुर के आईटीएम यूनिवर्सिटी परिसर में द रायपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बैडमिंटन नामक यह एकेडमी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वर्चुअल समारोह में इसका उद्घाटन किया। अकेडमी के कोर्ट पर एक प्रदर्शन मैच भी हो गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एकेडमी के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा इसको चलाने की लागत भी यूनिवर्सिटी वहन करेगी और एकेडमी के संचालन में भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सहयोग दिया जाएगा। कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर का चबूतरा डूबने के कगार पर है। सिकासेर जलाशय के 17 गेट खोल दिए गए हैं। बात करते हैं, पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है, तो वहीं सिकासेर जलाशय के 17 गेट खोल दिए गए हैं, जिनमें से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की जानकारी मिल चुकी है। इधर राजिम शहर में बाढ़ का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजिम पुल, बेलाही पुल व चौबे बांधा पुल के अलावा वीआईपी मार्ग पर महोत्सव मंच से लेकर के पवन दीवार आश्रम तक लोगों की भीड़ लगी रही, जिसे समय समय पर आकर पुलिस बल सावधानी बरतने के लिए कहते रहे। 11 लाख पोस्ट कार्ड पर लिखेंगे आभार मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ भाजपा जनाधार दिखाने की कोशिश में यहां से लाखों शुभकामना संदेश दिल्ली भेजने की है तैयारी। बात करते हैं, विधानसभा के पिछले चुनाव में सत्ता से सीधे 15 सीटों पर सिमट गई छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जनाधार दिखाने की तैयारी की है। इसके लिए भाजपा नेता छत्तीसगढ़ से 11 लाख पोस्ट कार्ड पर शुभकामना और आभार लिखवाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजने की तैयारी में है। यही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा को 5 लाख स्मार्टफोन में नमो ऐप इंस्टॉल कराने की भी जिम्मेदारी मिल गई है। इधर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी जानकारी साझा की है। उनका कहना था कि मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर के 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने और आज तक के 20 वर्ष का कार्यकाल वास्तव में सेवा और समर्पण का प्रतीक है। अरपा नदी में जलस्तर बढ़ने से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस जा रहा है, खाली कराए जा रहे हैं घर। दरअसल बात करते हैं, अरपा नदी में जलस्तर बढ़ गए हैं। निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भर गया है। दयालबंद जगमहल चौक के क्षेत्र के लगभग 70 से 80 घर जो है पानी भराव के कारण प्रभावित हुए हैं। अरपा नदी का जलस्तर दयालबंद पुल के करीब पहुंच गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कई मकान की दीवारें ढह गई हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन द्वारा आसपास के घरों को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल बता दें कि रपटे के ऊपर से जो अरपा नदी का जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। झीरम हत्याकांड मामले में एनआईए की बहस पूरी हो गई है। एनआईए ने कहा, केवल हमें है जांच का अधिकार। जितेंद्र मुदलियार और राज्य सरकार के वकील अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं। हाई कोर्ट में झीरम हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से बहस बीते दिन पूरी हो गई है। बहस के दौरान एनआईए के वकील विक्रमजीत बनर्जी ने हाई कोर्ट के सामने कहा कि एनआईए एक्ट के प्रभावशाली होने की वजह से झीरम घटना से संबंधित किसी भी तरह की जाँच केवल एनआईए ही कर सकता है, चाहे घटना के बाद कितना भी समय बीत चुका हो।
गुरुवार को अब इस मामले में राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील अपना अपना पक्ष अदालत के सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के खबरों को देखते रहने के लिए ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर कर लेना है। भविष्य का नेता जो है कांग्रेस खोज रही है क्योंकि यंग इंडिया के बोल नाम के भाषण की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जीतने वालों को युवा कांग्रेस में प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। बात करते हैं कांग्रेस के नौजवानों में से भविष्य का नेता खोजने की कोशिश शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया बोल नाम के प्रतिभा खोज की शुरुआत की घोषणा की है। इसमें जो है भाषण प्रतियोगिता के जरिए नेता चुना जाना है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को युवा कांग्रेस अपना प्रवक्ता नियुक्त करेगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता मैनुद्दीन एच.जे, सुबोध हरिद्वाल और संजीव शुक्ला के मुताबिक इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य के वक्ताओं को खोज रहे हैं। ये बातें जो है बताई गई हैं। इससे जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता के पहले चरण में गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रतिभागियों की जो जानकारी है इकट्ठा की जा रही है। नगर निगम के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार और यूजर चार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ता बोले कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। महापौर भी यहां पर कई आरोप लगाए गए हैं। दरअसल जगदलपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने कहा कि नगर निगम में संपत्ति कर में यूजर्स चार्जेस के रूप में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसके खिलाफ बुधवार को सिरहासार भवन के सामने भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया है और नगर निगम और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ दिन भर आंदोलन चलता रहा। इधर बात करते हैं भाजपा पार्षद दल ने जो है महापौर सफीरा साहू पर भी निगम पर चल रहे कामों को लेकर अनियमितता बरतने का आरोप भी लगाया है। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में एक ही दिन में 17 नए मरीज सामने आ रहे हैं। इधर अब तक 424 मामले जो है सामने आ चुके हैं। राजधानी में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों से डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राजभवन में भी दूसरी बार डेंगू संक्रमण का मामला सामने आया है। इसके अलावा शहर के देवेंद्र नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, रायपुरा, इसके अलावा रामनगर और रामसागर पारा में भी डेंगू के नए मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद से राजधानी में अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 424 पर पहुंच गई है। कर्ज के मुद्दे पर डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि क्या बीजेपी शासित राज्य कर्ज नहीं ले रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरबीआई से लिए गए 1000 करोड़ के कर्ज को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। अहिवारा दौरे से पहले राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश में ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्ज नहीं ले रही है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरबीआई से लिए गए 1000 करोड़ के कर्ज को लेकर के सियासत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात कौन सी बीजेपी ऐसी शासित राज्य है जहां कर्ज नहीं लिया जा रहा है। इस पर यहां पर बयान जारी किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने धान खरीदी से राज्य को नुकसान के सवाल पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सके।